हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके एक स्पेशल मैसेज लेके आया हूँ। कृपया से ध्यान से देखें। उसको वो कैसे खर्चते हैं या कैसे खर्चना चाहिए, अभी इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने ना एक सेवक के मुंह से सुना, कई बार सुना, तकरीबन वो हर मीटिंग में ऐसे ही बोलते हैं, मैं चर्च से सैलरी नहीं लेता, चर्च से तनख्वाह नहीं लेता, मैं चर्च के पैसे नहीं लेता, मैं आ, जो भी चर्च का पैसा है मैं सारा इधर ही खाता हूँ, आपको खर्च करते हैं। हमेशा ऐसे वो बोलते रहते हैं, ठीक है। इस प्रचार से वो ना अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक पवित्र हूँ और मुझसे ज्यादा सच्चा और अच्छा अगुआ नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी पैसा तनख्वाह चर्च से नहीं लेता। मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, वहां से मुझे पैसा आता है, मैं अपनी ये फ्री में सेवा करता हूँ। लेकिन बीज बहुत मांगता है, दान तो पूरा मांगता है लोगों से कि परमेश्वर के लिए वो। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं पंजाब की बात करता हूँ, मान लो पंजाब में गिरा के तो ये देखे भी अगर 100 भी लगाए एक पाक, लेकिन जिस सेवक ने बार बार कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं चर्च से पैसे नहीं लेता, मैंने एक बार सुना कि वो सेवक जी कहते हैं कि मेरे अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर बहुत है, मे भी शायद मैंने सुना था 2000 है। अगर उनके 2000 स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर है जो उनके आगे आगे सेवा कर रहे हैं, पास्टर है ना, अब अगर वो मुझे डिटेल दें सोशल मीडिया पर कि वो जो उनके पास्टर हैं उनमें से कितने अपना बिजनेस करते हैं, अगर उनके हिसाब से उन्होंने 2000 कहा, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं। तो बाकी सारे, वो भी तो सारे जो भी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह पास्टर जी ने बात बोली है कि वो हमारे स्पिरिचुअल फादर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक सेवक है जिसके 2000 स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं। और वो कह रहे हैं मुझे इस बात की डिटेल दोगे कितने हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर जी, उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरा नाम पास्टर अभिषेक और मैं अम्बाला में सेवकाई करता हूँ। मेरा खुद का अपना कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस था सेक्टर 70 में, मोहाली में। लेकिन अब किस वजह से वो ऑफिस मैंने ऑफ किया है। लेकिन अभी भी मैं अपने चर्च से पैसे लेके अपने घर को नहीं चला रहा हूँ। मैं ड्रीमी जोमेटो बॉय के की अंदर जॉब डिलीवरी कर बॉय रहा जॉब हूँ कर मैं। रहा हूँ। बताना चाहता हूँ जिस तरह का हमारा अगुआ है उस तरह से हम लोग भी हैं। कहते हैं जिस तरह का बाप होता है उस तरह का बेटा होता है। उसी तरह से हम लोग भी पास्टर जी अपनी जो जीविका है अपने बिजनेस से, अपने वर्क से चलाते हैं। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वीडियोस को अपलोड करते हो, डालते हो। बहुत सारे मुद्दों पे आप वीडियोस बनाते हो, मैसेज डालते हो। जैसे मान लो धर्मांतरण के मुद्दे पे आप वीडियोस डालते हो कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये। बहुत अच्छा लगता है मैं आप जब वीडियोस को बनाते हूँ। जब आपने इस बार ये वीडियो बनाई और कहा कि मुझे उनके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स की वो डिटेल्स चाहिए, तो पास उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आपको डिटेल ही दे रहा हूँ अपनी, कि मैं अपने काम से अपने घर की जीविका चलाता हूँ। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय की 6 आयत लिखा है, या केवल मुझे और वनवास कोई अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? हालेलुया। आपने बहुत अच्छा बयान दिया था भेटो द ट्रांसफर में। हाँ, जो सेवक सेवा कर रहे हैं वो भेंटों दशवांशों को ले सकते हैं अपनी जीविका के लिए। इसी तरह पहला कुरिन्थियों 9 के 14 में लिखा हुआ है कि पौलुस बोलता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार की सेवा करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। लेकिन पास्टर जी पौलुस यूं भी तो कहता है ना, पहला कुरिन्थियों 9 के 12 में,
जब दूसरों का तुम यह अधिकार है तो क्या हमारा उससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहने के ही सहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि हम इस अधिकार को अपने काम में नहीं लाए, लेकिन हम बहुत कुछ सहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम इस अधिकार को अपने काम में नहीं लाए ताकि मसीह के सुसमाचार में रुकावट ना हो। जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है वो इस बात को बोलते हैं कि वो चर्च से पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, ये बात सच है। वो अपने बिजनेस से ही अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और आपने एक बात को बोला उस समय के मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए, तो आपको मैं वो डिटेल दे रहा हूँ पास कि मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपने आत्मिकता की बातों को फॉलो करता हूँ। हमारे स्पिरिचुअल फादर जो हैं वो जो कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस में से जो उनको मिलता है प्रॉफिट, उसमें से भी वो टाइथ बो देते हैं, उसमें से भी वो ऑफरिंग बोते हैं ताकि सुसमाचार के काम में रुकावट ना हो। वो कहते हैं कि जो मेरे बिजनेस से ही मुझे प्रॉफिट होता है मैं उसके लिए भी पैम्पलेट्स बना देता हूँ। हालेलुया। एक्चुअली वो अपने आत्मिक सन्स एंड डॉटर्स को एक बात सिखा रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह से मिनिस्ट्री में आगे चलना है। हालेलुया। आपने सुना होगा बहुत से चर्चेस में ऐसी बातें होती है। मैं अपनी खुद की टेस्टिमनी आपको देना चाहूँगा पास्टर जी कि जब मैं सेवा में आया और मैं सेवा कर रहा था, मेरे मन में ये टेंशन रहती थी कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि कोई भाग जाए, कोई लोग चले जाए और मुझे दिक्कत आए। लेकिन जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, उनकी टीचिंग को मैंने सुना, उस दिन के बाद से मेरी सेवकाई में एक अलग चेंज है। जब मैंने उनकी बातों को सुना, उन्होंने कहा वो चर्च से पैसे नहीं लेते, वो तो मैंने उस बात को फॉलो किया। हालेलुया। तो मैं कहना चाहूँगा पास्टर जी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं अमृतसर में। आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे। लेकिन इस तरह की बातों, और मैं आपके लिए एक वचन और शेयर करना चाहूँगा। पहला इतिहास उसकी 29 आयत उसकी 3 नहीं, पहला इतिहास उसकी 29 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रुपए में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन में दे देता। इसी तरह हमारे स्पिरिचुअल फादर भी अपने बिजनेस में से अपने ताइथ को निकाल कर वो अपने परमेश्वर के भवन में देते हैं ताकि सुसमाचार की सेवा हो सके। खुदा आपको ब्लेस करे पास्टर जी। आमीन।